पटियाला की सनौर सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी पर सुबह तमाम लोग जिनके पासेस बने होते हैं वो सब्जी लेने के लिए आते हैं। देश की बाकी मंडियों में भी यही व्यवस्था की गई है कि जितने भी वेंडर्स होते हैं या जिन लोगों ने गुरुद्वारों के लिए या कहीं बहुत बड़ी जगह पर लंगर लगाने के लिए सब्जी सामान खरीदना होता है वो लोग पास लेकर वहां पर आते हैं। सब्जी मंडी पर नाका लगा हुआ था। पुलिस ने निहंगों की गाड़ी को रोका और इनको पूछा कि क्या उनके पास सब्जी खरीदने आने के लिए कोई पास है। तो ये निहंग जो है वो गुस्से में आ गए और इन्होंने पुलिस ने जो बैरिकेडिंग कर रखी थी पहले उस बैरिकेडिंग को तोड़ा और फिर आगे जाकर जब बाकी पुलिस कर्मियों ने और एसएचओ ने मिलकर उनकी गाड़ी को घेरा और उन पर डंडे लगाने शुरू किए गाड़ी पर, तो ये निहंग अपने हथियारों के साथ बाहर निकले और इन्होंने तलवारों से और जो धारदार हथियार इनके पास थे, 4 लोग थे ये निहंग गाड़ी में, इन्होंने चारों ने गाड़ी से निकलते ही पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया जिसमें एक एएसआई के हाथ पर तलवार लगी और उनका हाथ कट गया। और उसके बाद यह घटना सुबह 6:30 बजे की है, सुबह की है। उसके बाद तुरंत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिस एएसआई का हाथ कटा है उसको तुरंत चंडीगढ़ के पीजीआई शिफ्ट किया गया है। यहां पर उसकी सर्जरी चल रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद उनके हाथ को वापस सर्जन जो है वो स्टिच कर देंगे। और तमाम लोग इस बात के लिए, पूरा डिपार्टमेंट इस बात के लिए प्रे कर रहा है। लेकिन कर्फ्यू के दौरान पंजाब पुलिस में इस तरह की घटना को अंजाम देने का, घातक हमला करने का आदर्श ये पहला मामला है। कल ही ये आदेश जारी किए थे एमएचए ने कि पुलिस सबको प्रोटेक्शन दे, पैरामेडिकल स्टाफ को, उन डॉक्टरों को, उन नर्सेज को जो लोगों की सेवा में कोरोना के लिए लगे हुए हैं, जो फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया करवाए। लेकिन यहां पटियाला में तो उल्टा पंजाब पुलिस पे ही हमला कर दिया। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत चौंकाने वाला है, अपने आप में चौंकाने वाला है। और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अक्सर ये कहते हैं कि मैं कोई गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा और मैं किसी भी तरह से किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दूंगा। लेकिन अब पुलिस वालों पर यह घातक हमला होना, जानलेवा हमला होना, एक एएसआई की हाथ काट देना, यह अपने आप में मायने रखता है कि अब सरकार बड़ा कदम क्या उठाएगी। अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से एक जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तमाम लोग, जो कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, उन कोरोना वॉरियर्स के लिए एक रिस्क बीमा फैक्टर उन्होंने कहा था कि आप इंश्योरेंस उनके लिए लागू करें। मेरा ख्याल इस तरह फ्रंटलाइन पर काम करने वालों के लिए इस तरह की घटनाओं को देखते हुए अब लगता है कि बहुत जरूरी हो गया है। और इस तरह की घटनाओं को और कानून को हाथ में लेने वालों को अगर पुलिस ने तगड़ा सबक नहीं सिखाया तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है आदर्श कि पंजाब सरकार इस तरह के क्या सख्ती से कानून लागू करे कि कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया है पंजाब सरकार ने, अब आगे से इस तरह की घटना ना हो इसके लिए क्या नए दिशा निर्देश जारी करती है और उन फ्रंटलाइन के मुलाजमों के लिए क्या नई बीमा या क्या कोई वेलफेयर स्कीम लॉन्च करती है, यह पंजाब के लिए अब बड़ी चुनौती है। अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन डीजीपी और सरकार के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए जरूर दी है और उन्होंने ये माना है कि पुलिस पर कातिलाना हमला हुआ और एक एएसआई का हाथ कटा जिसके उपचार के लिए पीजीआई के डायरेक्टर से और पीजीआई के सर्जनों से बात चल रही है। ये तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं कि पहले जिस एएसआई का हाथ कटा है उसके हाथ का इलाज करवाया जाए, उनकी सर्जरी पहले करवाई जाए। ये बात सही है। दूसरा, अब आम समाज को सोचना होगा। मान लीजिए कि अगर हमें घर में रहकर कोई दिक्कत है तो दिक्कत का मतलब यह नहीं है कि जो लोग पुलिस वाले या फ्रंटलाइन पर काम करने वाले डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ हैं हम अपनी खींच उन पर उतारे। अगर थोड़ी तकलीफ हमें महसूस करनी पड़ रही है तो उसका यह मतलब नहीं है कि बाहर जाकर जो कर्फ्यू या लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करवाने में लगे हैं उन पर जाकर हमला कर दें। आखिरकार पुलिस अपनी ड्यूटी ही कर रही थी। हम तमाम जगह पर पुलिस को कोसते हैं, लेकिन इस घटना को देखकर लगता है कि पुलिस वाले सुबह 6:30 बजे कोरोना से बचाने के लिए लोगों को अपनी ड्यूटी इंप्लीमेंट करवा रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे और किस तरह से उनका नाका तोड़ा गया। देखिए, इतनी हिम्मत नहीं होती है पुलिस के बैरिकेड को गाड़ी से धकेलने की। गाड़ी से धकेलते हुए चारों निहंग आगे तक बैरिकेड को ले गए, पुलिस वाले फिर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की घटना करता है तो जाहिर सी बात है सबके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि कानून को सरेआम हाथ में लिया गया, ना सिर्फ पुलिस नाका तोड़ा गया बल्कि पुलिस पर बुरी तरह से हमला किया गया और ये चारों वहां से फरार हो गए फिर अपनी गाड़ी से। पुलिस ने इनका गुरुद्वारा ढूंढा जहां पर इन्होंने अपना गुरुद्वारा बना रखा था और रहते थे, वहां पर जाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और किसी भी राज्य में इस तरह की घटना का होना वाकई ही शर्म लायक है और लोगों को अपने संयम
पर कंट्रोल रखना होगा, संयम दिखाना होगा, क्योंकि ये मुश्किल घड़ी है और हम सब मिलकर अगर लॉकडाउन में अंदर रहेंगे, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री और तमाम राज्य सरकारें अपील कर रहे हैं, तभी इस बीमारी से लड़ पाएंगे। जिन जिन देशों ने ऐसा किया है वो देश इस बीमारी से लड़ने में ज्यादा प्रभावी ढंग से सफल भी हुए हैं, मगर इस घटना ने सबको चौकन्ना भौंचक्का हैरान कर दिया है। इस तरह की घटना देश में दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने लाजमी है और आज ही उठाए जाने चाहिए। सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, पटियाला से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हरियाणा बॉर्डर की तरफ एक बलबेड़ा गांव पड़ता है। वहां पर एक गुरुद्वारा बना रखा है। ये सभी आरोपी निहंग उसी गुरुद्वारे में रहते थे। पुलिस ने उस पूरे गुरुद्वारे को घेर कर, वहां पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी इनको गिरफ्तार करने के लिए। एक निहंग उसमें जख्मी भी हुआ है पुलिस की गोली में, और अभी भी पुलिस ने पूरे गुरुद्वारे को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। 7 निहंगों को अब तक आदर्श गिरफ्तार कर लिया गया है और 2-3 और अंदर होने की आशंका है। इसलिए पुलिस ने उनको वार्निंग दी है वो बाहर आ जाएं, और पुलिस ने यह भी आशंका जताई है कि वहां से हमें इस डेरे से हथियार भी मिल सकते हैं। लेकिन पुलिस ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और इनको पकड़ने के बाद वहां तलाशी ली जाएगी, लेकिन हथियार मिलने की भी संभावना है। देखिए, इसमें धार्मिक रंग इसलिए नहीं दिया जा पाएगा, जिस तरह से एक पुलिसकर्मी का हाथ काटा गया, उसके बाद फोर्स के मनोबल को बनाए रखना पंजाब सरकार के लिए, पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फोर्स में काफी गुस्सा इस बात को लेकर कि एक एएसआई अपना फर्ज अदा कर रहा था। पुलिस पार्टी नाका पर खड़ी थी, सब्जी मंडी में जाने वाले लोगों को और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उनको तैनात किया गया था, और सुबह सुबह उसका हाथ काट दिया गया। बाकी 3 लोग जख्मी कर दिए गए। जहां तक ये निहंग का जो लिबास पहनकर लोग घूमते हैं, या जिनको हम निहंग सिंह पंजाब में कहते हैं, ये थोड़ा सा जो है वो उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन अगर इनको इनके काम में अड़चन डालने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग उग्र हो जाते हैं। यही घटना इनसे इस करके ज्यादातर लोग संभल कर भी रहते हैं। और ये अक्सर जो है जब से ये कौम बनी है तब से ये तेजधार हथियार साथ रखकर चलने के आदी होते हैं। यही हुआ और पुलिस को हथियार से लैस लोगों को इनको रोकने का खमियाजा भुगतना पड़ा। पुलिस ने अपने कमांडोज भेजकर बलबेड़ा गुरुद्वारा को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया, उसकी घेराबंदी करके वहां महिलाओं और बच्चों को अलग किया गया, और जितने भी निहंग सिंह अंदर मौजूद थे उनको कहा गया कि आप आकर बाहर सरेंडर कर दें। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने फिर पुलिस पार्टी पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बाहर से फायरिंग भी की, जिसमें एक निहंग जख्मी हुआ है और 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस तलाशी ले रही है और गुरुद्वारा को आसपास से पंजाब पुलिस के कमांडोज ने कॉर्डन ऑफ किया है। आईजी पटियाला रेंज जितेंद्र औलख इस पूरे ऑपरेशन की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, और जितने और अंदर आरोपी मिलेंगे उन तमाम को गिरफ्तार किया जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1-2 लोग और अंदर हो सकते हैं। तो पुलिस का ऑपरेशन अभी भी जारी है वहां पर, लेकिन 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, ये पुलिस ने कंफर्म किया है। जिस एएसआई का हाथ कटा है उसका चंडीगढ़ के पीजीआई में ऑपरेशन चल रहा है, और बाकियों का पटियाला के अस्पताल में। 3 और पुलिस कर्मचारी जो हैं पटियाला पुलिस के सदर थाना के, वो भी जख्मी हुए हैं, एसएचओ भी जख्मी हुए हैं, उनको पटियाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जबकि जिस हरजीत सिंह एएसआई का हाथ कटा है उनको तुरंत पटियाला से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत अफसोसजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोगों को एक बार फिर अपने अंदर सोचना होगा कि आखिरकार इस मुश्किल घड़ी में, इस मेडिकल इमरजेंसी में वो क्या कर रहे हैं। और पंजाब में जब से कर्फ्यू लगा है, 23 मार्च से कर्फ्यू लगा हुआ है, तब से ये पहली घटना ऐसी हुई है, और इतनी दर्दनाक घटना है ये कि इसे सुनकर ये लगता है कि सरकार को इतने कड़े कायदे कानून अब बना देने चाहिए कि कोई भी जो फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश ना कर पाए। जिस तरह से आज सुबह तमाम विजुअल्स में देखिए किस तरह से गाड़ी से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, जो बैरिकेडिंग सब्जी मंडी के अंदर घुसने के लिए लगाई गई है। यानी जैसे कायदे कानून का पुलिस का कोई डर ही नहीं होता है। पुलिस वाले उसको रोकने के लिए आसपास घेराबंदी करते हैं गाड़ी के, तो निकालकर उनसे तलवार से हमला कर दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है। इतनी दर्दनाक तस्वीरें और भरी पब्लिक के बीच में तमाम लोगों ने विजुअल बनाए। मेरा ख्याल से पंजाब सरकार को खड़े होकर आज सख्त कायदे कानून को अमल में लाने के लिए ऐलान करने चाहिए। चीफ मिनिस्टर को खुद बाहर आकर इस घटना पर अपना वक्तव्य देना चाहिए, और आगे से कोई फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोगों के नजदीक जाता है या उनकी नौकरी में, ड्यूटी में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उससे कैसे निपटना है, इसके लिए सख्त दिशा निर्देश आने चाहिए। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि शाम तक पंजाब सरकार देगी भी। देखिए, सवाल यह है कि आज की डेट में फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल ऊपर रखना बहुत जरूरी है।
जब लॉकडाउन लॉक इन खत्म हो जाएगा उसके बाद इन तमाम चीज़ों पर विचार किया जा सकता है कि मुझे क्या सहूलियत मिली क्या नहीं मिली। लेकिन अपनी सहूलियतों के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस तरह अटैक करना, पुलिस को इस तरह से अटैक करना, अगर पुलिस पर अटैक होने लग गए तो मानिए कि पुलिस पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, उनको क्या सुरक्षा देगी। सो आज की स्थिति में पंजाब में सबसे बड़ा काम यह है कि पंजाब पुलिस जो गांव में, चीफ मिनिस्टर बार बार रोज कहते हैं कि गांव में, खेतों में, खलिहानों में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको खाना पहुंचा रही है, कॉलोनियों में खाना दे रही है। सो उन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करना, अगर कोई गुंडागर्दी करके इस तरह शरेआम हमला करता है, मेरे ख्याल उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। कायदे से जो कानूनन तगड़ी से तगड़ी सख्त कार्रवाई जो होती है उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, की भी जा रही है। और आगे से कोई इस तरह कानून को अपने हाथ में ना ले, इसके लिए सरकार को नए दिशा निर्देश देने चाहिए। चीफ मिनिस्टर को खुद आकर बोलना चाहिए। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे बाकी पुलिस फोर्स की जो ड्यूटी पर लगी हुई है, 50,000 पुलिस वाले लगे हुए हैं पंजाब में ड्यूटी पर जब से ये कर्फ्यू लगा है, उनके मनोबल पर बहुत फर्क पड़ता है। आज उस मनोबल की चिंता करनी चाहिए सरकार को। देखिए, पुलिस ने पहले ये शंका जताई थी और पिछले बुलेटिन में हमने ये बात कही भी थी कि अंदर से संभावना है कि हथियार भी मिलेंगे। इस बात की शंका तभी हो गई थी जब सरेंडर के लिए पुलिस ने इनको बोला और इन्होंने रिटेलिएट किया था। उसके बाद ये तलाशी ली गई है, कमांडोज ने सारी तलाशी लेके सामान निकाला। उसमें देसी कट्टा, पेट्रोल बम, तलवारें बड़ी मात्रा में बरामद हुई हैं। उन सारे सामान को सीज कर लिया गया है और पुलिस इसे कब्जे में लेकर अब पटियाला की तरफ जाएगी। लेकिन वाकया ही कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए और कर्फ्यू के हालात में इस तरह से धारदार हथियारों के साथ एक गुरुद्वारा से निकलकर गाड़ी में सवार होकर पटियाला आने तक, ये साबित करता है कि आखिरकार कर्फ्यू कितनी सख्ती से इंप्लीमेंट हो रहा था और क्या हथियारों वाले लोग इस तरह से गाड़ी लेकर घूम रहे थे सब्जी मंडी के बाहर, क्या इनको रोका नहीं जाना चाहिए था। इन तमाम चीजों पर भी बहस हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये, जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो हमला हुआ, घातक हमला हुआ, एक एएसआई का हाथ काटा जाना। मेरा ख्याल से पंजाब में मुद्दत बाद ऐसा हुआ होगा कि किसी पुलिस वाले पर इतना खतरनाक कातिलाना हमला किया गया कि उसका हाथ मौके पर ही अलग हो गया और वो तस्वीरों में दिख रहा है। वो देखकर दिल दहल जाता है। तो बड़ा सवाल ये है, आगे से ये हरकत ना हो उसके लिए क्या नियम कायदा तय किया जाएगा। आज देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के अधिकारी, चाहे डीजीपी हो चाहे स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो समय समय पर सारे अपडेट्स दे रहे हैं कि अब ऑपरेशन कहां पहुंचा है, किस तरह से क्या क्या रिकवरी हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल लीडरशिप को बाहर आना चाहिए, सरकार को बाहर आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को पूरी घटना की रिपोर्ट लेकर उनको, पुलिस फोर्स को एक मैसेज देना बनता है और लोगों को भी मैसेज देना बनता है कि इससे पंजाब की नाक कटी है। इस तरह की घटना से पुलिस फोर्स के मनोबल पर, जो सेवा के काम में लगी हुई है, आज वो सारे काम रोककर यही बात कर रहे होंगे कि आज पटियाला में हमारे एक साथी के साथ क्या हुआ, पुलिस पार्टी के साथ क्या हुआ। इन तमाम चीजों से बाहर निकालकर अगर कोरोना के साथ हमें लड़ना है, 30 अप्रैल तक अभी लॉकडाउन है पटियाला में ही नहीं पूरे पंजाब में, तो वहां उससे लड़ने के लिए हमें इस मनोबल को बढ़ाना होगा। और उसके लिए मेरा ख्याल से चीफ मिनिस्टर को खुद आकर इस पूरी घटना पर एक रिपोर्ट लेकर वक्तव्य देना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, आरोपी जो है वो एक सामान्य आदत के आदी नहीं थे, जो मुझे लगता है अभी। और अगर रोककर सब्जी ही लानी थी, वो अगर रिक्वेस्ट करते तो पुलिस कोई ना कोई चारा निकाल देती। लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, पुलिस को कुछ समझा ही नहीं जा रहा, सामान लेने के लिए वो जाते हैं, पुलिस रोकने की कोशिश करती है, उससे उनकी मानसिक स्थिति का पता लगता है कि वो किस तरह से पुलिस को किस दर्जे पर समझकर चल रहे थे। ये भी नहीं है कि कोई एक कांस्टेबल या 2 कांस्टेबल खड़े थे, एसएचओ की गाड़ी बगल में खड़ी दिख रही है, पुलिस का बड़ा सारा नाका लगा हुआ है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग हुई हुई है, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। सो मुझे लगता है कि सीधा सीधा कानून की धज्जियां उड़ाने वाला काम उन्होंने किया है और उनको लॉ का जो सख्त से सख्त कदम होता है उससे निपटना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि और किसी की ये सब करने की हिम्मत ना हो। आमतौर पर होता ये है कि निहंग सिंह जिन गुरुद्वारों में रहते हैं, ये अलग से गुरुद्वारे होते हैं इनके, वहाँ पर ये हथियार रखते हैं, लाइसेंसी हथियार भी होते हैं और ये शुरू से ही इनको गुरु की फौज कहा जाता है, तो ये हथियार लेकर चलने के आदी होते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये प्रोटेक्शन के लिए हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि पुलिस पर हमला करने के लिए। ये जो आरोपी हैं, इनकी फितरत थोड़ी अलग रही। पुलिस ने ये कहा है कि जब इनको सरेंडर करने के लिए बाहर आने के लिए कहा गया गुरुद्वारा की घेराबंदी करके, और गुरुद्वारा के में प्रवेश करने के लिए पुलिस ने उन तमाम मर्यादाओं को पूरा किया जो मर्यादाएं सिख धर्म के मुताबिक होती हैं। लेकिन इन्होंने रिटेलिएट किया।
अब उसमें ललकारा इन्होंने, फायरिंग की, इन तमाम चीज़ों पर अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, लेकिन इन्होंने जवाबी हमला किया। अब वो हमला धारदार हथियारों से था या फायरिंग से था, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने जब इन्होंने सरेंडर नहीं किया, हमला करने की कोशिश की, तब पुलिस ने बाहर से गोली चलाई, जिसमें एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, उसे हॉस्पिटलाइज करवाया गया है और 7 को पकड़ा गया। ये रिपोर्ट्स अभी तक पुलिस ने दी है, लेकिन इस पूरी घटना की विस्तृत जांच अभी होगी। अभी तो ये चल रहा है कि आरोपियों को पकड़ लिया जाए और जो घटना में हाथ कटा है एएसआई का, उनका इलाज करवा लिया जाए। उसके बाद इन तमाम चीजों की विस्तृत जांच होगी, तब ये पता चल पाएगा कि आखिरकार किसने क्या किया और ये हथियार वहां पहुंचे कैसे। देसी हथियार अगर अंदर वहां मिल रहे हैं तो ये भी बड़ा सवाल उठता है कि जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, सब कुछ सुनसान पड़ा है, वहां ये हथियार मिलना ये वाकई चौंकाने वाला आज सुबह से लेकर अब तक का दूसरा वाकया है। जिस तरह से तलवार वगैरह होती है पंजाब के घरों में, सिख धर्म में सामान्य तौर पर भी तलवार वगैरह घर में रखने का रिवाज होता है, या कोई भी किसी महत्वपूर्ण गुरुद्वारे में जाता है तो वहां से कोई ना कोई शस्त्र खरीद लाता है। शस्त्र खालसा की पहचान मानी जाती है, तो हम ये मान सकते हैं कि चलिए गुरुद्वारा साहिब में अगर वहां से कोई देसी हथियार या तलवारें मिली है ठीक है, लेकिन तमंचा मिलना, पेट्रोल बम मिलना, इन सब का क्या मकसद है, ये वहां से कैसे आए और पंजाब पुलिस ने इनको रिकवर किया है। इन सब चीजों की पड़ताल होनी चाहिए कि ये पेट्रोल बम क्यों रखे हुए थे, तमंचा कहां से आया, तमंचे का क्या इस्तेमाल होना था। तलवार तो मान लीजिए कि बहुत सारे और भी पंजाब के घरों में मिल जाएगी। सो ये दो चीजें सवाल उठाती हैं। दूसरी बात आपने की मनोबल की, तो मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस ने आतंकवाद तक से सामना किया है और कई साल तक पंजाब पुलिस आतंकवाद से लड़ी है। इस फोर्स का मनोबल बढ़ने में या गिरने में उसका सवाल नहीं है, लेकिन आज जिस हालात में फोर्स काम कर रही है, जिन हालात में वो लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और लॉकडाउन और कर्फ्यू को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, उन हालात में उनके मनोबल पर फर्क पड़ता है। अगर कोई इंसर्जेंसी की सिचुएशन हो तब इस तरह की घटनाओं का मनोबल पर फर्क नहीं पड़ता है, दुश्मन दिख रहा होता है। लेकिन यहां कोई सब्जी मंडी में बिना पास की गाड़ी को रोकता है और एएसआई का हाथ काट दिया जाता है, पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया जाता है। चैरिटी के काम में या लोगों को समझाने के लिए कातिलाना हमला करना, यह बहुत दुखद बात है। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को बाहर आना चाहिए, और कोई पंजाब पुलिस इतनी कमजोर नहीं है कि हमले झेल लेगी, लेकिन सरकार को बाहर आकर जनता को एक वक्तव्य देना पड़ेगा, सीएम को वक्तव्य देना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं ना करें, वरना जो महामारी है उस महामारी को रोकने के लिए लगे लोग एक कदम पीछे हट सकते हैं।